नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेस राजनीति चमकाने में करती रही एससी वर्ग का इस्तेमाल। जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति एससी समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन भाजपा ने उन्हें हमेशा समाज में उचित दर्जा दिया है। हमारी सरकार ने एससी समुदाय के पक्ष में और उनके उत्थान के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के क्योलीधार में आयोजित एससी मोर्चा के सम्मेलन में कहा कि दशक पूर्व समुदाय के लोग अपने घरों की छतों पर पार्टी का झंडा लगाने तक कतराते थे, लेकिन उन्हें अब आभास हुआ है कि कांग्रेस ने उनके समाज को उत्थान करने के बजाय उन्हें अपने वोट की ढाल बना रखा है। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के बुनिजाल से बाहर निकलना शुरू कर दिया और भाजपा को झंडा थामना शुरू कर दिया है। आज दौर ऐसा है कि इस वर्ग के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ सड़कों और गाँव-गाँव की गलियों में पार्टी के झंडे को पकड़ना और लहराना स्वाभिमान मान रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा एससी समुदाय के लोगों को अपने भाषण से गुमराह कर उकसाते रहे, लेकिन उनके उत्थान को लेकर कोई कदम नहीं उठा सके। भाजपा, कांग्रेस व आप 68, माकपा 11 और बसपा 50 सीटों पर उतार रही प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस व आप सभी 68 सीटों पर एक दूसरे को चुनौती दे रही है। इसके विपरीत माकपा 11 सीटों पर प्रत्याशियों को उतार रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 50 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। इस तरह करीब 50 प्रत्याशी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी व अन्य भी कुछ सीटों पर चुनौती देने को तैयार है। विधानसभा चुनाव के लिए 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है तथा इसके बाद प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यानी 29 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद ही चुनाव मैदान में डटे रहने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो सकेगी। डैमेज कंट्रोल में जुटे भाजपा नेता, नामांकन वापसी तक जारी रहेगा रूठों को मनाने का सिलसिला। विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। इसके तहत जेपी नड्डा ने अपने गृह क्षेत्र बिलासपुर में डेरा डाल दिया है तथा लंच डिप्लोमेसी के माध्यम से उन्होंने गिले शिकवे दूर करने के प्रयास किए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कई नेताओं से बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच आकर प्रचार करने के अलावा रूठों को मना रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना पालमपुर में, प्रवीण शर्मा ज्वाली में अर्जुन सिंह को मनाने में सफल रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भाजपा के कई नेता रूठों को मनाएंगे और जो नहीं मानते उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस को मिला हेलीकॉप्टर। ये 3 नेता करेंगे इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ेगा। इसी कड़ी में पार्टी हाईकमान ने चुनावी प्रचार को गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवा दिया है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहले मनाली जाएंगे, उसके बाद सरकाघाट पहुंचेंगे। इसी तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मंगलवार को शिमला से जंजैहली के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगी। कांग्रेस प्रयासरत है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां करवाई जाए। सूचना के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। अब बीजेपी के झूठे जुमलों और झांसों में नहीं आएगी जनता। राजेंद्र राणा। चुनाव के प्रथम चरण में
जन समर्थन के लिए निकले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक राजेंद्र राणा ने नुक्कड़ सभाओं से मिले स्नेह और सहयोग से अभिभूत होकर कहा कि चुनाव की बेला में सुजानपुर के घर घर और गांव-गांव में मिल रहे समर्थन, सहयोग व सम्मान के आगे वह नतमस्तक है। राणा ने कहा कि अभी से मिल रहा अपार जन समर्थन उन्हें यकीन दिला रहा है कि सुजानपुर एक बार फिर नया सियासी इतिहास रचेगा। सुजानपुर की जनता का चुनावी उत्साह व दिखा रहा है। राणा ने कहा कि हालांकि हर चुनाव मुश्किल होता है और इस तर्क और तथ्य को कांग्रेस के कार्यकर्ता व वर्षों से जनसेवा में लगे सर्वहित कल्याणकारी संस्था के सदस्य बखूबी समझकर चुनाव प्रचार के हर पहलू को सीरियसली लेकर चल रहे हैं। राणा ने कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी की सरकार का नारा देने वाली बीजेपी की मुंह पर महंगाई के नाम पर ताला लग गया है। चुनाव प्रचार में कमर तोड़ महंगाई वो बीजेपी के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा है। झूठे नारों में जुमलों की आदि बीजेपी का चुनाव ने नया नारा लेकर आई है, कहो दिल से भाजपा फिर से। लेकिन 8 सालों से महंगाई और बेरोजगारी से आहत व प्रताड़ित हुई जनता का जवाब इस चुनाव में कम रोचक नहीं है। सरकार 5 साल काम करती तो प्रधानमंत्री की रैलियां करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुकेश अग्निहोत्री। प्रदेश सरकार के पास अपने 5 साल के कार्यकाल की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पर वह जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्ज लेकर घी पीने का काम किया है और सरकार की एकमात्र उपलब्धि कर्ज लेना ही रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश पर 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज तक के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा अब चाहे तो जो मर्जी हथकंडे अपना ले, उसकी सत्ता से विदाई तय है। अब हरोली में भड़की विद्रोह की ज्वाला, भाजपा के पूर्व प्रभारी रामस्वरूप सैनी ने दिया इस्तीफा। भाजपा के टिकट आवंटन के बाद विद्रोह की ज्वाला अभी हरोली में भी भड़क उठी है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर जिले के प्रभारी रहे रामस्वरूप सैनी ने भाजपा पर उसूलों से भटकने का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए सैनी ने कहा कि भाजपा उसूलों की बात करती है लेकिन अब उसूलों से भटक चुकी है। परिवारवाद की बातें करती थी लेकिन मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे चेतन बरागटा सहित कईयों को टिकट दे दी गई। अगर देने ही थे तो धूमल के बेटे को भी दे देते टिकट, उसको क्यों वंचित रखा गया? जब धूमल हारे तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड में धामी को हारने के बाद भी क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? वहां भाजपा के उसूल कहां गए थे? दिवाली पर गुलजार है बाजार, सज के घर द्वार, रोशन है त्योहार। दिवाली पर्व को लेकर बाजार पिछले एक सप्ताह से ग्राहकों से गुलजार है। रविवार को छुट्टी होने के चलते बिलासपुर शहर के मेन मार्केट, गांधी मार्केट, कुमारवी के मेन मार्केट में सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए पहुंचना शुरू हो गए। दिवाली के त्योहार को देखते हुए शहर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर भी ज्यादा संख्या में नाका भी लगाए गए ताकि शहर में कानून व्यवस्था के साथ साथ जाम की स्थिति से न निपटना पड़े। वहीं पुलिस कर्मचारी बाजार शहर के सभी चौराहों पर सुबह से ही ड्यूटी पर नजर आए। बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त काफी ज्यादा रही। बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए वाहनों पर प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया था। दिवाली को लेकर शहर में पूरा दिन चहल पहल रही और दुकानदारों द्वारा लगाई गई सेलों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन में मिल्कफेड दे रहा शुद्धता की गारंटी, नाहन में मिठाइयों की बिक्री के लिए लगाए 9 स्टॉल। त्योहारी सीजन को लेकर जहां एक ओर मिलावटखोर सक्रिय हैं तो दूसरी ओर मिल्कफेड उच्च गुणवत्ता की मिठाइयां लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। दीपावली को लेकर विभाग ने नाहन में 9 स्टॉल लगाए हैं जहां मिल्कफेड की मिठाइयां उपलब्ध हैं। विभाग का दावा है कि जहां एक ओर मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं विभाग अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष बल दे रहा है, जिसको देखते हुए लोगों ने भी विभाग की मिठाइयों को लेकर क्रेज है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट नाहन के तकनीकी अधीक्षक देवंत जसवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन को लेकर विभाग ने मिठाइयों की उपलब्धता के लिए शहर में 9 स्टॉल स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जहां 15 से 20 क्विंटल मिठाइयों की खपत से विभाग को 6 लाख की आमदनी हुई थी, वहीं इस वर्ष विभाग ने 25 क्विंटल से अधिक खपत के साथ 10 लाख रुपये आमदनी का लक्ष्य रखा है। सलाहकार आर के मोदगिल ने बताया कि मिठाइयों को बनाने के लिए कच्चा माल व
खुद तैयार करते हैं और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच के पश्चात मिठाइयों को तैयार करने का कार्य शुरू होता है, जिससे शुद्धता बनी रहती है। चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात से बड़ी ठंड, रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज। चंबा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। जिले में भरमौर, किसहार, कीसा, पांगी और सलूनी के तहत आने वाली ऊपरी चोटियों में बर्फबारी हुई है, जबकि चंबा समेत अन्य मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे पारा अचानक लुढ़क गया है। ठंड से बचने के लिए लोग चाय की चुस्की लेते हुए व आग सेकते हुए नजर आए। वहीं कबायली क्षेत्र पांगी की ऊपरी चोटियों हुड़नधार, साचपास, थंगलधार, चहनी, जो नांगखेट में भी बर्फबारी के बाद सफेदी है। अक्टूबर माह में ही तरोताजा बर्फ से पहाड़ लकद हो गए हैं। प्रतिदिन गिर रहे तापमान से मैदानी व नदी नालों के साथ बसने वाले लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय तापमान में भारी गिरावट आने से ऐसे क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है, लिहाजा धूप निकलने तक लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को अपने कार्य का शेड्यूल भी बदलना पड़ गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।